देखिए हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नाउ 12.2 एक्सरसाइज 12.2 ओके। देखिए वन बाई वन देखते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का सॉल्यूशन है ना। क्या देखिए, ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD has angle C is equal to 90 degree, AB is equal to 9 meter, BC is equal to 12 meter, CD is equal to 5 meter and AD is equal to 8 meter. Look at in your books how much area does it occupy. तो ये क्वाड्रिलेटरल दिया ABCD है ना। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, एंगल C पे 90 डिग्री है। तो ऐसा करते हैं ABC बना देते हैं, ABC ओके। ABC पे 90 डिग्री, चलिए C पे 90 डिग्री बना सकते हैं आराम से। चलिए 90 डिग्री बना दिया है ना ओके। ये C 90 डिग्री है। चलिए देन AB 9 मीटर, सपोज BC 12 मीटर। चलिए छोटा हो गया इसको बड़ा कर देते हैं। अगर BC इस तरीके से तो हम BC बड़ा कर देते हैं। BC जो है वो 12 मीटर है। CD 5 मीटर, CD 5 मीटर है, CD 5 मीटर and BC what AD 8 मीटर, AD 8 मीटर है ना। AD कुछ 8 मीटर, चलिए 8 मीटर है ओके। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो हम लोग को निकालना है किसका, तो A B C है ना। तो AB का हम लोग के पास है 9 मीटर, BC भी 12 मीटर हो गया। यही है। We have to find the area of this figure ABCD. What we have? We have only पोर्शन में क्या है हम लोग के पास। एक्चुअली हीरोन्स फॉर्मूला बेस्ड है, तो हीरोन्स फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग कैसे। देखिए सबसे पहले जो 90 डिग्री है इसका हम लोग यूज कर लेंगे ना। पहला क्या होगा समझते हैं, ज्वाइन B to D। ऐसा करने से क्या होगा, यदि हम ज्वाइन कर देते हैं BCD को तो फिर क्या होगा हम लोग के पास। देखिए अब 9 BCD इज राइट एंगल ट्रायंगल, नौ इन ट्रायंगल BCD क्या होगा। देखिए BCD राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे BD जो होगा, BD पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, BD इक्वल टू क्या 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मीटर है ना, इक्वल टू 13 मीटर। ये किससे लिखे हैं, फ्रॉम, आप मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ओके। नाउ देखिए आप कितना लिखेंगे, डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स से पूछे जा रहे हैं है ना। अगर आपको बिल्कुल 5 मार्क्स लेना है तो फिर आपको एक पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा। 3 मार्क्स 4 मार्क्स है तो कुछ स्किप कर सकते हैं। 1 मार्क है तो बस आप दिमाग की कैलकुलेशन करके टिक लगाइए और निकल दीजिए। नाउ अब देखिए क्या होगा। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसका, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, देखिए BCD प्लस क्या यू कैन से DAB। देखिए तो यहाँ तो हम इजिली लगा देते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप हीरोन्स को दोनों जगह ला सकते हैं, बट यहाँ बिंग राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या, बेस अगर मान लेते हैं 12 तो हाइट 5 मीटर, अब प्लस ये तो हो गया, अब प्लस नाउ DAB का तो कोई उपाय नहीं है। DAB हम लोग के पास DAB 13 आ चुका है, ये 13 आ चुका है। तो अब DAB हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे है ना। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है भाई, देखिए तो
स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एस। तो एस कितना भाई यहाँ पे देखिए 17 33 15, तो 15 गुने 15 घटाओ 9, 15 गुने 15 15 13 2, बाहर से चलते हैं 15 8 7 हो गया, 15 9 6 हो गया, और 15 13 2 हो गया मीटर स्क्वायर। ओके, हेयर एस इसको लिख देते हैं। इस ट्रायंगल के लिए अब ऐसा क्यों लिखे 15 है ना, क्योंकि इस ट्रायंगल में जो है देखिए यहाँ पे बता दें, यहाँ पे एस जो है वो कितना है, एस यहाँ पे इनफैक्ट अच्छा यहाँ पे बाई जैसा नहीं लगे, इसे ध्यान देना है यहाँ पे क्या भाई कि यहाँ पे एस एक्चुअली कितना था, एस जो था यहाँ पे 15 मीटर था ना। इस ट्रायंगल के लिए मैं इस ट्रायंगल की बात करें, एस कितना है 15 मीटर है। ओके, तो व्हाट वी हैव 6 हो गया यहाँ पे 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पे देखिए क्या है 15 है और 6 है और 2 है। देखिए 15 में क्या है 3 × 5 है, तो 3 यहाँ पर भी और 3 यहाँ पर भी। फिर देखिए यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, तो 3 × 6 तो बाहर आ गया 6, और ये जो है यहाँ पे 5 है और यहाँ 7 है, तो 35 यहाँ रह जाएगा है ना। ओके, तो मीटर स्क्वायर। अब 30 मीटर स्क्वायर है प्लस 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर है, तो अब 35 का स्क्वायर रूट जो है अप्रॉक्स में निकाल के अब फिर इंटू 6 करके आप वैल्यू लिख सकते हैं ना। तो अप्रॉक्स वैल्यू आप नोट सकते हैं 35 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6 के लगभग होगा, 6 से थोड़ा सा कम होगा, तो इसकी वैल्यू 36 से थोड़ी सी कम आएगी है ना। तो 36 में से ये वैल्यू जो पूरा है 30 प्लस 36 से ये वैल्यू 6 36, तो 66 के अप्रॉक्स ये वैल्यू आएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका देखिए एग्जैक्ट जो देखिए इसका अप्रॉक्स वैल्यू जो दिया 65.5 मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट 35 निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी है ना, अभी तो बताया ना 66 क्लोज आएगा, तो 65.5 मीटर स्क्वायर। ओके, नोट डाउन। सॉरी यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन व्हिच AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, AB यू आर गिवन एट AB BC CD DA एंड वन ऑफ द डायगोनल AC। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सेकंड में तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है ना, सॉरी हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो ऑर्डर में देखिए क्या है ना कि हम लोग कोई भी पॉलीगॉन लिखते हैं तो ऑर्डर में लिखते हैं, तो आपको फिगर हर जगह उतारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वेरी क्लियर है, AB है, BC और CA है ना। देखिए क्या होगा AB BC D है ना। तो अब ध्यान रखेंगे कि अगर CA दिया हुआ, क्या दिया हुआ हम लोग के पास, फाइनली AC भी दिया हुआ है, तो AC ये दिया हुआ है, ठीक है। मीन्स आपको 4 साइड्स और एक डायगोनल दे ही दिया है ना।
तो डायगोनल का काम पड़ेगा इन फॉर्मूला में। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर एरिया लिख देते हैं तो हेयर हेयर एस ऑफ किसका, हेयर एस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है भाई, हेयर बेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तो हम लोग के पास दिया हुआ है। देखिए ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी 3 है, 3 ये 4 दिया हुआ है, और ये जो बी सी है हम लोग का ए बी बी सी और सी डी जो है वो 4 सेंटीमीटर 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 और ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। ओके, तो एस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वॉट क्या है, 3 + 4 + 3 + 4 + 5 है ना, 3 + 4 + 5 / 2 cm इक्वल्स टू कितना, 5 9 6 सेंटीमीटर। एंड एस ऑफ ट्रायंगल सी डी ए क्या हो जाएगा, एस ऑफ ट्रायंगल सी डी ए जो हो जाएगा वो देखिए 3 4 5 था, यहाँ पे देखिए 5 4 5 है ना, 4 + 5 + 5 / 2 cm, तो ये 7 cm आ गया है ना। ओके, देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा, हेरोन्स फॉर्मूला से लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ क्या, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए ट्रायंगल एबीसी का लिख रहे हैं अगर तो 6 है यहाँ पे, तो देखिए 6 × 6 - 3 × 6 - 4 × 6 - 5 ओके, और प्लस फिर क्या हो जाएगा, अब सेकंड वाले को लिखेंगे तो सेकंड वाले का क्या है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 - 4 पहले 7 ना, 7 - 4 7 - 5 एंड अगेन 7 - 5 ओके, ये cm स्क्वायर हो गया है ना, इक्वल्स टू, अब नाउ अब यहाँ देखिए क्या है, 3 × 2 = 6 और 6 यहाँ पे बाहर आ गया 6 और अब प्लस क्या, फिर यहाँ पे देखिए 2 है और एक 2√7 ओके, cm स्क्वायर अगेन क्या है, आपको अप्रोक्स वैल्यू लिख सकते हैं, तो √21 स्क्वायर रूट 21 का वैल्यू कितना आ जाएगा, अप्रोक्स 4 पॉइंट समथिंग आया, क्योंकि देखिए 4 16 का आता है और 5 किसका आता है 25 का, तो लाइन बिटवीन 4 and 5, तो 4 and 5 है तो टाइम्स करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू जो हो जाएगा समझिए कि 8 और 10 के बीच में आना चाहिए, तो 8 10 तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 8 10 से, तो 14 से 16 के बीच में आना चाहिए है ना। देखिए निकाल के √21 का वैल्यू निकाल के देखिए कितना आता है, हाँ तो ये वैल्यू जो आप निकालने में फाइंड आउट करेंगे अगर आप, तो वैल्यू आ जाएगी, निकाल लीजिए पहले आप, तो उसके बाद में लिखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज ऑन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। चलिए ये भी जो क्वेश्चन है इसमें आपको दो ट्रायंगल और रहेगा क्या, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल और एक ट्रेपेजियम है, तो एरिया निकाल ही सकते हैं हम लोग। चलिए इसे मिटा लेते हैं, सॉरी अभी तो इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू जो दिया हुआ है इसका अप्रोक्स वैल्यू देखिए, ये तो वेरी क्लियर यहीं से कि देखिए ये 4 से तो ऊपर ही आएगा और 5 से नीचे आएगा, तो मीन्स 4 2 8 14 और 16 के बीच में लाइन करना चाहिए। और आपकी जो वैल्यू दी हुई है, यू आर गिवन हेयर योर आंसर व्हाट, यू आर गिवन हेयर 15.2 cm स्क्वायर,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि राधे मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। ये पूरा इरेज करना होगा तभी बन पाएगा, है ना, क्योंकि पिक्चर खींचना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। हाँ देखिए पिक्चर क्या है ना, ये पिक्चर देखो, ठीक है, ओके। ये जो वैल्यू दी हुई है सब वैल्यू ध्यान से देखेंगे। अच्छा यहाँ पे कुछ इस तरीके का नहीं है, कुछ इस तरीके का, ओके। देखिए क्या है हम लोग के पास, ये दिया हुआ है 5 है, ये 6 है, और ये 1.5 दिया हुआ है ना, ये 1 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, और ये तो 1 होगा ही, ये 1 है सामने से, ठीक है। चलिए अब 9, ये 6.5 दिया हुआ है, कौन सा पोर्शन 6.5 दिया हुआ, ये वाला पूरा पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोर्शन दिया हुआ 6.5। चलिए अब लोग को फाइंड आउट करना है सब टोटल सेंटीमीटर में, ध्यान रखना है सब का सब जो है सीएम में है, सीएम में दिया हुआ है, सब का सब सीएम है, ओके। मैं फाइंड टुडे दे दो। देखिए टुडे निकालना क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया लिख देंगे, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया देखिए दोनों सेम है, एक का निकाल के डबल कर देंगे। ये रहा क्या है हम लोग का ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का हाइट भी बहुत ईजी है। देखिए ये कैसे निकल जाएगा, तो क्या उसका हाइट दिया हुआ है, हाइट तो बट नहीं दिया हुआ, आराम से निकल जाएगा। ये 1 अगर है, देखिए ये बिल्कुल सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक होने की वजह से आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए ये जो है ये दोनों सेम होगा, ट्रेपेजियम है ही सेम होगा, और चूंकि क्या है सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट्स वाई देखिए 1 है तो ये 1 कट जाएगा, है ना, ये हाफ आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, ओके। तो अब तो कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं गया। तो मीन्स आप आराम से क्या है ना कि ये जो ट्रेपेजियम, ये दिस ट्रेपेजियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1 व्हाट यू कैन से 1 स्क्वायर, चूंकि 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना सेंटीमीटर जा रहा है, ये 1 है और ये 1 है ना, तो अगर ये 1 है तो हाइट हमारा जो भी मीन्स रेक्टेंगल है, और दो कह सकते हैं दो यहाँ पे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे पक्का सिस्टमेसिटी के हिसाब से, जो यहाँ पे दिख रहा है सिस्टमेसिटी, उसके बेसिस पे हम लोग दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट मान सकते हैं, मीन्स दोनों का एरिया सेम होगा, ओके। चलिए अब इधर हीरोस फॉर्मूला में है, तो मैक्सिमम चांस है कि हम लोग उसी को लगाकर निकालेंगे। चलिए अब और आगे क्या दिया इसमें डाटा, 5 है, 6 दिया हुआ है, ठीक है, 6 1.5, और चलिए अब फिर एरिया क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ फिगर, थर्ड नंबर, एरिया ऑफ फिगर एरिया ऑफ फिगर क्या है भाई, फिगर में नाम दे सकते हैं हम लोग, नाम दिया हुआ है नहीं, नाम 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 एरिया ऑफ फिगर, नाम इधर लिख देते हैं, एरिया ऑफ द फिगर, लेट अस स्टार्ट A B C D E F
G H I J K। ओके, तो A B C D E F G H I J व्हाट K कितना हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ, कि देखिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी के प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इंटू 2 वाई, ये दोनों देखिए इक्वल हो जाएगा ना, इस कारण से। अब प्लस फिर अब एरिया ऑफ ये, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ई एच के अब प्लस अगेन फिर क्या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम के एरिया के लिए तो इसको क्या किए हैं, तो इसको तो हम लोग बांट लिए 3 पार्ट्स में, है ना। मीन्स हम लोग को यहाँ पे हाइट निकालना जरूरी पड़ जा रहा है, देखते निकाल कर क्या होता है वो। ऐसा तो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि ये क्या लिया है, फिर वो निकल जाएगा वो, है ना। तो अब यहाँ पे लिख पाएंगे हम लोग एरिया ऑफ, अगर हाइट निकल जाए तब तो लोग ऐसे निकालेंगे, एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ई एफ जी एच। ओके, जैसे निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो विथ है, विथ 1 सेंटीमीटर तो है यहाँ पे, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो 5 है, ये 1 है, तो ये भी 5 ही है, नो डाउट यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ देखिए क्या है, सबके लिए एस जो है सब जहाँ जहाँ इसका रिक्वायरमेंट पड़ रहा है हम लोग एस लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे एस की जरूरत पड़ेगी तो एस यहाँ लिख लेंगे, और ये तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पे निकल जाएगा, ये रेक्टेंगल का एरिया है। फिर यहाँ देखिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक ए बी के का एस लिखना और इस ट्रेपेजियम का हाइट निकालना। तो ट्रेपेजियम का हाइट निकल जाएगा क्योंकि देखिए 1 दिया हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हेयर हाइट अगर ई यहाँ पे मैं ले रहे हैं एम, क्या ले रहे हैं, ये हाफ सेंटीमीटर है, हाफ सेंटीमीटर, ये ले रहे हैं एम, और ये जो ले रहे हैं क्या हम लोग, ये ले रहे हैं, ये जो है पॉइंट एन है। ओके, तो हेयर एक मिनट, ये पूरा जो दिया हुआ है गौर करेंगे, ये पूरा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, एम यहाँ लिख दे रहे हैं और यहाँ एन लिख दे रहे हैं, और ये पूरा 2 सेंटीमीटर है। ओके, तो 2 सेंटीमीटर में क्या है, 2 सेंटीमीटर तो बता ही दिए कि 1 सेंटीमीटर तो ये पोर्शन है, बाकी जो 1 सेंटीमीटर उसको क्या दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इधर भी हाफ और इधर भी हाफ सेंटीमीटर हो गया। तो हेयर लिख दे रहे हैं एस ऑफ किसका, एस ऑफ ट्रायंगल ए बी के क्या आ जाएगा, एस ऑफ ट्रायंगल ए बी के जो आ जाएगा 5 + 5 + 1, 5 + 5 + 1/2 सेंटीमीटर। ओके, मीन्स 5.5 सेंटीमीटर। एंड अब उसके बाद फिर क्या है, ये जो ट्रेपेजियम है इसमें वो ई एम या फिर एच एम दोनों सेम होगा, कोई भी निकाल लें। तो ई एम इक्वल टू हेयर एस ऑफ ट्रायंगल ए बी क्या तो लिख दिए, एंड ई एम किस में लिख दे रहे हैं, ई एम इन ट्रायंगल ई एफ एम क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये होगा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कितना, 1 स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर, है ना, हाफ स्क्वायर, और ये क्या आ गया सी एम। ओके, कितना हो गया ये √3, अब भाई क्या होगा 2, है ना, क्योंकि देखो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, 4 ऊपर जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, सो एरिया ऑफ फिगर ए बी सी डी, है ना, ए बी जो यहाँ लिख रहे थे ना, एरिया ऑफ फिगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए अब सीधे लिख दे रहे हैं क्योंकि हम लोग सेम सब निकाल के रखे हैं पहले से, तो 5.5 सेंटीमीटर है ना, 5
5 है, 1 है, ठीक है। और एक और चीज़ है 1.5 जिसका दिया हुआ, ठीक है। तो 5 यहाँ पे कितना है हम लोग का 5.5 आया, 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5 0.5, फिर 0.5 और फिर 4.5, ओके, प्लस सेंटीमीटर का लिख दे रहे हैं, प्लस प्लस में फिर क्या देखिए, अब नाउ इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया लिख रहे हैं, तो हाफ इंटू बेस कितना भाई, तो बेस यहाँ पे देखिए, अगर बेस इसको मान रहे हैं कितना 6 सेंटीमीटर, तो ये मेरा हाइट हो जाएगा, तो 1.5, चलिए इसी को बेस ले रहे हैं, हाइट हो गया क्या यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, चलिए प्लस, तो ये तो कट जाएगा इजीली 3 से, प्लस उस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का जो एरिया हो जाएगा, तो ये पूरा हाइट है 6.5 दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा हाइट 6.5 दिया हुआ, 6.5 इंटू 1, 6.5 cm इंटू 1 cm, ओके, प्लस नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या 1 + 2, तो 1 + 2 है ना, इंटू वॉट, इंटू हाइट हम लोग का कितना है √3/2, यहाँ निकाल चुके हैं √3/2 cm², ओके। इस पूरे को कैलकुलेट करके हम लोग को ऐड कर देना है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पे वेरी इजी, 0.5 इंटू 0.5, 0.5 बाहर आएगा, और 5.5 यहाँ 4.5, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है ना, तो यहाँ 5 से 11 आएगा, यहाँ 5 से 9 आएगा, तो पहले दोनों 5 का निकाल ले रहे हैं, है ना, तो एक 5 तो आ गया, एक 0.5 आ गया, और फिर एक देखिए 9 आएगा, तो 9 का भी हम लोग बाहर कर लेंगे, तो इनफैक्ट वहाँ पे क्या 0.9 होगा, है ना, चलिए वो 9 को निकाल रहे हैं, पॉइंट का हम लोग खेल कर लेंगे, तो यहाँ भी एक 9 है मान लीजिए, तो 9 का 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ बचा क्या ओवररूट में बचा है यहाँ पे, देखिए ये 0.5 तो निकाल लिए, इसका 5.5, और यहाँ देखिए 5 निकाले और 9 निकाले, तो इस इनफैक्ट क्या है यहाँ पे 11 बचेगा, और देखिए बाई 10 है और यहाँ पे बाई 10 है, तो बाई 10 दो जगह, तो बाई 10 यहाँ पर भी हो गया, बाई 10 तो मीन 0.5, ओके, और मीन्स यहाँ √11 ऑनली रह गया cm², अब प्लस नाउ हियर 4.5 हो गया, प्लस यहाँ पे अब 6.5 यहाँ पे हो गया, और प्लस अब यहाँ पे, तो यहाँ क्या है देखिए 2 + 1 3, 3/4, 3/4 √3, 3/4 √3 cm², ओके। अब देखिए इसका अप्रॉक्स वैल्यू आइडिया हम लगा दे रहे हैं, देखिए ये कितना आ जा रहा है 0.5 इंटू 0.025 आ जाएगा, तो 0.75, 0.75 इंटू √11 की वैल्यू कितने 3 से कुछ ज़्यादा आएगी, है ना, 3 से कुछ ज़्यादा ही है, तो ये वैल्यू जो है वो 3 से कुछ ज़्यादा है, तो ये वैल्यू कितना था हम लोग का 0.75 था, तो मीन्स ये 2.25 से कुछ ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब प्लस फिर 4.5 सेंटीमीटर², तो इधर 4 2 6 7 के लगभग हो गया 7, और ये 6 13, और ये √3 है, √3 का वैल्यू 1.732, 13, तो ये 3/4 है उसका, तो 1.25 के लगभग, तो 14-15 आना चाहिए, देखिए कैलकुलेट कीजिए, तो बैक वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो कैलकुलेट कीजिए पहले आप लोग, सब लोग पहले कैलकुलेट करेंगे खुद से, है ना, आंसर तो आना ही है, आंसर जो तो आना है सो आना ही है।
हाँ एक जगह मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल था ना, तो यहाँ पे तो क्या करना होगा, +2 करना होगा हम लोग को, 2 इंटू, ओके ये डिफर कर रहा था, तो सिंपली क्या है कि हम लोग ये 2 काट लेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा 6, सीधे रहेगा 6। ओके, तो 6 अगर रहता है ये तो सीधे क्या होगा हम लोग का 9 आ जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना था। देखिए 9, तो देखिए 9 और 6 15 तो यहीं पे हो जा रहा है, 15.5 है ना, 15.5 यहाँ पर हो गया। फिर ये देखिए 3/4 किसका 1.732 का, तो लगभग कितना आ जाएगा ये 1.3 के लगभग। तो 1.3 ऐसे हम लोग अनुमान लगाते हैं ना, 6.5 1.3, तो ये हो गया कितना लगभग 8 हो गया, 8 और 9 17, और ये कितना है, ये नियर अबाउट 2.25 से ऊपर है ना, 19-20 के लगभग आएगा। ठीक, और आपका आंसर दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, मिला लेंगे सभी लोग, है ना। आंसर 19.4 cm²। ओके, 19.4 cm² अप्रोक्स में। ओके, अप्रोक्स। ओके, नोट डाउन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। ओके, सेम बेस एंड सेम एरिया, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26 28 and 30 and the parallelogram stands on the base 28, find the height of the parallelogram। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी ट्रिकी, वेरी मजेदार, है ना। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम द सेम बेस एंड द सेम एरिया इट द साइड ऑफ ट्रायंगल। हेयर क्या है, हेयर एस ऑफ ट्रायंगल कितना है, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 26 प्लस 28 प्लस 30/2 cm, मीन्स आ जाएगा 54 84 मीन्स 42 सेंटीमीटर। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा यहाँ पे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 42 इंटू 42 माइनस 26, दैट इज 16, 42 माइनस 28 मीन्स 14 और 42 माइनस 30 मीन्स कितना 12 cm², है ना। इसका टू कितना हो गया अब ये देखिए 42 अगर है तो 42 देखिए 42 है, तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट सबका निकालेंगे, तो देखिए यहाँ भी 14 है और यहाँ भी 14 है, तो 14 आ गया बाहर 14, और यहाँ पे क्या है 16 देख रहे हैं, 16 का 4 आ गया। ठीक, तो यहाँ 3 12 36, तो यहाँ 6 आ गया। ओके, ये cm² हो गया, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द rectangle standing on 28 centimeter side। okay, 21
ये जो 28 सेंटीमीटर देख रहे हैं 28 सेंटीमीटर में मीन्स 28 सेंटीमीटर क्या माने, लेंथ ब्रेथ मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ क्या, रेक्टेंगल, है ना। इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये दिया हुआ है क्या भाई 28 सेंटीमीटर स्टैंड किया हुआ है, तो 28 सेंटीमीटर मान लीजिए लेंथ, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए लेंथ, चाहे भी सब उसको बेस मान सकते हैं, है ना। तो बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट रेक्टेंगल का एरिया, किसी भी क्वाड्रेंट एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो रेक्टेंगल एरिया में हम बेस इंटू हाइट कह सकते हैं। ओके, अब लेंथ है कि ब्रेथ है ये तो बाद में पता चलता है, जो लंबा था वो लेंथ होता है। तो बेस इंटू हाइट ही मान के हम लोग काम कर लेंगे, और ऐसे भी हम लोग हाइट निकालने के लिए कह भी रहा है ना, हाइट बदल रहा। ओके, तो बेस कितना, बेस 28 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ, ये इधर नोट कर लेते कितना, 14 इंटू 4 इंटू 6 cm स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना भाई, तो बेस 28 सेंटीमीटर पे स्टैंड क्या हुआ है, 28 cm इंटू हाइट। ओके, तो 28 है तो वेरीज यहाँ पे देखे रहे 4 से कट जा रहा है या 2 से, तो 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इक्वल टू देयरफॉर हाइट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए बेस इंटू हाइट, अंडरस्टूड है। हाइट जो है किसका लिख रहे हैं हम लोग, रेक्टेंगल लिख रहे हैं, तो हाइट कितना गया 12 cm स्क्वायर। नो, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए रोमस शेप्ड फील्ड हैज गिवन ग्रास फॉर 18 cows to graze if its side of the rhombus is 30 centimeter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting। देखिए क्या कह रहे हैं, रोमस शेप्ड फील्ड हैज बीन ग्रास फॉर 18 cows। रोमबस शेप्ड है ना, कैसा है, तो रोमबस शेप्ड है। चलिए रोमबस शेप्ड निकाल ले रहे हैं, ये रहा रोमबस शेप्ड। चलिए बराबर होना चाहिए साइड, ध्यान देना है। चलिए बराबर हो गया, इसका फिर क्या कह रहा है, रोम्बस से रोम्बस में चारों साइड बराबर होते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, इट इज सफिशिएंट एंड नेसेसरी। ओके, देन फिर क्या है कि 18 काउस टू ग्रेज, 18 गायें इसमें है ना रखनी है, 18 गाय को चरनी है इसमें, है ना। इफ इच साइड ऑफ द रोम्बस 30 मीटर, ये दिया 30 मीटर। ओके, एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, ये दिया 48 मीटर। ठीक है, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, तो 18 गाय जो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग, एरिया निकाल के डिवाइड कर देंगे 18 से, तो 48 है, ये 30 है। कैसे निकालेंगे हम लोग, बस इतना ही दोनों इन्फॉर्मेशन है, तो 30 तो यही 30 हो गया। ठीक है, सब 30 ही है, ये 30 है। तो ऐसे तो हम लोग एरिया आता, अगर छोटा डायगोनल मालूम होता है तो हम लोग लिख देते क्या, हाफ इंटू डी एन इंटू डी टू। तो एक हम लोग के पास है उपाय, ऐसा कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। फिर छोटा डायगोनल भी हम लोग खींच लेते हैं, और ऐसे आप एक एरिया निकाल के डायगोनल वाला फॉर्मूला मिला के हम लोग सीधे हिरॉन्स फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, क्योंकि देखिए ये पता है हम लोग को कि डायगोनल रोम्बस एक पैरोग्राम है, पैरोग्राम का जो डायगोनल वो क्या करता है, उसको इक्वल हाफ से बांटता है इन सेंस ऑफ एरिया। ओके, तो बस एक का हम लोग इजी 30 30 48 है यही, तो ये लिख देते हैं, नाम देते हैं मान ली ABCD, है ना। तो नाम दे रहे हैं अगर ABCD, तो क्या हो जाएगा, देखिए हेयर एस ऑफ किसका, एस ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC क्या लिख पाएंगे, लिख पाएंगे यहाँ पे 30 है, 30 है, 48 है, तो 30 30 48 है। इस यहाँ पे रोम्बस से कोई मतलब नहीं लगा, कुछ भी देता क्वाड्रिलेट, हाँ रोम्बस अगर यहाँ पे मान लीजिए दे देता पैरोग्राम,
तभी ऐसे निकलता है ना। बस यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मायने रख रहा है कि जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को इक्वल हाफ से बांटता है, क्योंकि बीइंग रोम्बस ऑल्सो पैरेललोग्राम, इनफैक्ट रोम्बस इनिशियली क्या होता है, पैरेललोग्राम ही तो होता है। तो हम लोग उस पॉइंट को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसी का हम लोग यूज़ भी कर लेंगे, है ना। ऐसे दूसरे मेथड से बना सकते हैं, बट हम लोग के लिए क्या है कि अभी इसी मेथड से चलना है, क्योंकि हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला पे वर्क कर रहे हैं, है ना। तो 30 + 30 30 + 30 + 48 30 + 30 + 48 अपॉन क्या बाई 2 मीटर, है ना। कितना आ जाएगा 9849 मीटर आ गया। ओके, सो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी व्हाट एबीसी व्हाट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 49 + 30 इज 19, 49 अगेन 30 था ना यहाँ पे, 30 था, हाँ यस, फिर 49 इंटू ये ठीक है 60 अर्थात 108 54 आ रहा है, सॉरी ये 54 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 54 आ रहा है 54। तो 54 - 30 कितना 24 इंटू 51 30, फिर 50 - 24 और फिर 54 - 46 50 और एक 54 तो रहेगा ही। ओके, मीटर स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, देखिए 24 यहाँ पर है, ठीक है, और ये कितना है, ये जो है 6 और 6 यहाँ पे, तो 24 है, 33 60 108 54, ठीक है 54, तो 54 24 24 ठीक है, और 6 है, और यहाँ भी 6 है, तो 6 बाहर आ गया, और यहाँ पे 9 तो 3 आ गया, ये आ गया किसका, ये आ गया रोम्बस का, है ना। अब अगेन फिर यहाँ हाइट 12 सेंट, सॉरी यहाँ पे देखिए दिख रहा है 12 सेंटीमीटर है यहाँ पे, 2463। तो ये तो हम लोग कितना आ गया है, हम लोग का आ गया है ये ट्रायंगल का। सो एरिया ऑफ रोम्बस therefore area of rhombus कौन, ए बी सी डी, क्या आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी जो आ जाएगा 2 इंटू 288, है ना। तो ये कितना जा रहा है, ये तो लगभग आ जाएगा हम लोग का 576 526 आ जाएगा। और बट हम लोग को ये निकालना है कि 18 काउस टू ग्रेस, तो ईच काउ के लिए एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ, तो ऐसा करते हैं इसको हम लोग इंटू नहीं करते हैं ताकि काटने में आसानी। सो एरिया ऑफ रोम्बस एबीसीडी कितना आ जाएगा 2 इंटू 24 इंटू 6 इंटू 3 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ इम्प्लाई लास्ट स्टेप में देयरफॉर एरिया प्रोवाइडेड क्या है, यहाँ पे वर्ब यूज किया है काउ बी गेटिंग, है ना। तो एरिया अवेलेबल फॉर ईच काउ कितना हो गया 2 इंटू 24 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 18, है ना। 6 कितना आ गया 48 मीटर स्क्वायर। इट्स आंसर। नोट डाउन, इसको देखिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। An umbrella is made up by stitching 10 triangular pieces of cloth of two different colors, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? देखिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। 10 ट्रायंगुलर पीसेस है यहाँ पे, 10 ट्रायंगुलर पीसेस, और वहाँ पे क्या था 18 काउच था। ओके, 18 गायें थी वहाँ पे, और यहाँ पे 10 कपड़े हैं, 10 कपड़ा मिला कर छाता बन रहा है, और वहाँ पे 18 गायें मिलकर चल रही थी, बस फर्क तो, लेकिन प्रोसेस सब कुछ सेम है। मैथमेटिकल एटीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है, प्रैक्टिकल मीनिंग वाले थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 20, 50 एंड 50 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग एक ट्रायंगल एरिया निकाल लेते हैं पहले। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। 10 ट्रायंगल पीसेस से बना हुआ है, तो हम लोग को निकालना है। हम लोग को 10 से समझने मतलब भी नहीं है, हम लोग को बस एक का निकाल के दिखा देना है ना, क्योंकि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, तो 10 डिफरेंट कलर से बना हुआ है, तो हम लोग को 10 का निकालना भी नहीं है। हम लोग को क्या है कि एक का बस एक ट्रायंगल निकाल देंगे, उसी से काम हो जाएगा, है ना। क्योंकि क्या है 10 कलर का है। सिक्स में क्या है, तो यहाँ पे एस लिख दे रहे हैं, एस ऑफ द ट्रायंगल। एस ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एस फॉर या सेमी पेरीमीटर है, ध्यान देना, एस फॉर सेमी पेरीमीटर। तो एस ऑफ ट्रायंगल क्या है, व्हाट, एस ऑफ ट्रायंगल है 20 + 50 + 50, 20 + 50 + 50 बाई 2। इसे लिखने की कोशिश हो रही है, देखते हैं, क्योंकि इसमें इंक भर दिए हैं, प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए सॉरी, इस समय हाँ देखिए इसमें क्या हो गया, 20 + 20 + 20 + 50, सॉरी 20 + 50 + 50 सेंटीमीटर बाई 2। ओके, तो कितना आ जाएगा ये, 60 आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल माने नहीं, कंसीडर नहीं करते हैं, सीधे लिख देते हैं ए फॉर समझ जाना है कि एरिया लिख रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 60 × 60 - 20 40, 60 - 50 10, 60 - 50 10। देखिए रिपीटिशन इसके पहले वाले में देखिए क्या था, 30 रिपीट किया था, इसमें भी क्या 50 रिपीट कर रहा है। और उसके पहले कहीं देख रहे थे, उसके पहले था जो थर्ड में एरोप्लेन था, उसमें रिपीटेशन टाइप का, वहाँ हीरो फॉलो तो फिर हम लोग को लगाना ही नहीं पड़ा। हाँ वहाँ भी रिपीटेशन था 5 का। तो रिपीटेशन क्यों, रिपीटेशन से क्या यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, आखिर क्वेश्चन सेटर ऐसा क्यों किए हैं। देखिए यहाँ स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट है, रिपीटेशन से क्या होगा, रिपीट करेगा तब तो एक बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 10 × 10 एक बाहर आ जाएगा, इसलिए 10, तो ये हो गया cm², है ना, इसका टू। अब यहाँ 16 × 40 × 10 × 10 है, तो देखिए यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे तो 10 है ही, तो सीधे क्लियर 4 का 2 0 बाहर आ जाएगा, 6 × 24 है यहाँ पे, है ना। तो 24 अगर है तो 24 है, तो 24 हो गया, 4 से 24 में 4 बाहर आएगा, सॉरी 4 का 2 आ जाएगा, 2 और उधर 200 रूट कितना, 200 रूट 6 cm²। ओके, तो ये एक ट्रायंगल एरिया आ जा रहा है 200 रूट 6। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था। सौ और फिर यहाँ पे 6 × 24, तो 4 आ गया 2, तो 200 रूट 6 और कुछ इसमें दिया रहेगा। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। ओके सॉरी 10 डिफरेंट कलर्स नहीं है, 2 डिफरेंट कलर्स है, तो 2 डिफरेंट कलर्स है, तो ईच पीस मेजरिंग कितना, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, तो हाउ मच कलर,
10 डिफरेंट नहीं था, एक ही, सॉरी 2 डिफरेंट है, तो 2 डिफरेंट है तो टोटल 10 है, तो मीन्स 5 5 है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर द क्लॉथ, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ने से ही प्रॉब्लम हुआ। देखिए, द क्वेश्चन, द क्लॉथ रिक्वायर्ड ऑफ ईच कलर कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 200, 5 इंटू 200 रूट 6 cm स्क्वायर मीन्स 1000 रूट 6 cm स्क्वायर। ओके, मीन्स ईच कलर को जो भी 2 कलर्स होंगे तो दोनों ही कलर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के होंगे, दोनों कलर का जो कपड़ा होगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A kite in the shape of a square with a diagonal 32 cm and an isosceles triangle of base 8 cm and sides 6 cm is to be made of 3 different shades as shown in figure 12.17. How much paper of this shade has been used? देखिए, अब देखते हैं काइट जो है वो शेड में आता है ना, डिफरेंट कलर में दिखेगा, तो वही करा कि जो डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स वाले, डिफरेंट कलर्स वाले जो उसमें पोर्शंस हैं, सबका एरिया निकालिए अलग अलग, है ना। हाउ मच पेपर ऑफ ईच साइड शेड हैज बीन यूज्ड इन इट, तो सबका डिफरेंट एरिया निकालना है। इसका आंसर देखिए, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है इस क्लॉथ का। जैसे एक और जो दो क्लॉथ हैं, तो उसमें एक क्लॉथ का इतना है। A kite in the shape of a square with diagonal 32 cm and isosceles triangles of base 8 cm. Isosceles triangle of 8 cm. ओके, देखिए काइट आपका दिया हुआ, पतंग दिया हुआ है ना, पतंग दिया हुआ है, ये रहा ये पतंग। ओके, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये जो है आपका जो सबसे बड़ा डायगोनल है इसमें विद 32 सेंटीमीटर, तो ये है क्या, वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर के डायमेंशन बराबर होते हैं, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर तो सब 90 डिग्री पे होगा, ये सब 90 डिग्री पे है, सबका सब 90 डिग्री पे होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसमें डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वली होते हैं, दोनों डायगोनल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वली होंगे, है ना, ध्यान देना है इस बात। क्या क्या दिया वैल्यू, 32 दिया हुआ है, और बेस 8 एंड साइड 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये 8 सेंटीमीटर। क्या कर रहे हैं डायरेक्टली, अब लगाइए, क्या लगाइए, हीरोस फॉर्मूला। यहाँ पे क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर को तो दिया हुआ कितना भाई, तो स्क्वायर जो है एक राम्बस भी है, तो हम आराम से 32 इज काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद डायमीटर 32 सेंटीमीटर, तो ये 32 अगर है तो बीइंग स्क्वायर 32 सेंटीमीटर ये भी होगा, एंड बीइंग रोम्बस, चूंकि स्क्वायर पे एक रोम्बस होता है, बीइंग रोम्बस हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, एरिया हाफ इंटू डी इंटू डी टू ले सकते हैं। तो एरिया ऑफ द काइट हियर, इस पोर्शन का अलग निकालना है ना, इस पोर्शन का अलग निकालना है अगर है, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये डायगोनल यहाँ पे क्या करेगा, डायगोनल जो इक्वल हाफ से बांटेगा, सबका कॉन्सेप्ट पैलोराम से ही है, स्क्वायर भी पैलोराम है, वहाँ वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कोई भी डायगोनल जो होता है पैलोराम में क्या करता है, पैलोराम को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है ना, इक्वल हाफ से बांटता है, तो यहाँ भी क्या करेगा, ये अगर हम एक एरिया निकाले थे तो दूसरा का एरिया वही होगा, तो एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, 32, तो 32 का हाफ यहाँ 16 आ जा रहा है, ठीक, 16, और ये 32 आ ही रहा है, ठीक है। देखिए डायगोनल्स क्या करते हैं, स्क्वायर में डायगोनल्स क्या करते हैं, वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, तो अगर 32 है तो ये पोर्शन जो हमारा सिर्फ ये पोर्शन है ना, तो नाम देना पड़ेगा यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पे दे दे रहे हैं जी। ओके,
तो यहाँ पे जो ए जी की वैल्यू है, ए जी की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और ये हमारा 32 है ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ, क्योंकि वो अलग सेट का है ना, ये जोन 1 है, ये जो है, ये जो पोर्शन है इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से अगर दिखता है तो बढ़िया रहता। चलिए हम शेड कर देते हैं। देखिए ये जो है, ये जोन 1 है ना, ये जो है, ये जोन 1 है, ठीक है। उसके बाद ये जोन 2 है, ये जोन 2 है ना। ये जोन 1 है, और फिर अगेन जोन 3 है। तो जोन 3 को अगर हम डिफरेंट कलर से दिखा दें, ये जोन 3 है ना, ये जोन 3 है, ठीक है, ओके। चलिए अब क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ ऐसे किया जाए, मार्कर यूज कर लेते हैं ताकि थोड़ा कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, माइंड में ज़्यादा सेट करें। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हालांकि लिखने के लिए सब जगह ब्लू से लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए टाइम की लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्या, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, क्योंकि पूरे सब लोगों को मतलब नहीं है, हम लोग को डिफरेंट सेट से मतलब है। तो ए बी एफ इसका टू क्या, हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या 32 इंटू हाइट क्या 16 सेमी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया भाई, 16,256 आ गया। चलिए ओके, हाँ तो इम्प्लाइज क्या, एरिया ऑफ ये आ गया, इम्प्लाइज चूंकि दोनों क्या है, इक्वल है, तो एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ लिख दिए, है ना। ये एरिया ऑफ यहाँ पे सेड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ है, तो एरिया ऑफ सेड ए बी एफ लिख सकते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर सेड ए बी एफ, या आप लिख दीजिए 1 का नाम दिया हुआ है ना, तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहीं से लिखते हैं, हेयर एरिया ऑफ सेड 1, ओके। चलिए निकल गया एरिया ऑफ, पहला तो निकल गया यहाँ पे, पहला, दूसरा एरिया ऑफ चलिए यहाँ, चूंकि इतना आ गया है और दोनों इक्वल है, ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल है, इसलिए हम लोग इसी में इम्प्लाइज लगा दे रहे हैं ना। एरिया ऑफ ऊपर वाला निकाल दिए सेट का, तो इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो गया, इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल, इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, लिख दे रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं ऐसा लिख रहे हैं, इसलिए लिख दे रहे हैं क्या, डायगोनल बाइसेक्ट्स ए स्क्वायर इन टू एरियल, है ना, एरियल हाफ्स, टू इक्वल हाफ्स किसमें, इन एरिया, लिखना सीखिए सब। इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ सेट 2, एरिया ऑफ, इनफैक्ट एरिया ऑफ सेट 1 इज एरिया ऑफ सेट 2, बट क्या है कि आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आपको ऐसे करना ही होगा, है ना, ये सब लिखना ही होगा।
आपको ऐसे ही चलना होगा। एरिया ऑफ सेट 2, इस कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते भाई क्या क्यों लिख दिया, सब बिल्कुल क्लियर है। देखिए स्टार्ट में एरिया ऑफ सेट 1, तो सेट 1 कौन है भाई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ निकाल दिए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ है तो एरिया ऑफ इंप्लाइज ये भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो लिख दिए डायगोनल बाइसेक्ट्स ए स्क्वायर इनटू इक्वल हाफ्स इन एरिया। ओके, एरिया ऑफ सेट 2, तो यही ट्रायंगल बीसीएफ तो रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ बीसीएफ, ट्रायंगल बीसीएफ ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेट 2 को। तो कितना हो गया 2 5 6 सेम स्क्वायर। एंड अब सेट 3 की बात हो रही है, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल नाउ एस ऑफ ट्रायंगल, किसका, एस ऑफ ट्रायंगल सी डी व्हाट, सी डी ई ट्रायंगल एस ऑफ ट्रायंगल सी डी ई कितना हो जाएगा, तो 8 सॉरी ये 6 है ना, 6, तो ये कितना हो गया 6 अब प्लस 8 अब प्लस 6 बाई 2 cm है ना, तो कितना हो गया 10 हो जाएगा यहाँ पे। शो एरिया कितना लिख देंगे, एरिया लिख देंगे ट्रायंगल किसका, सी डी ई का, वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 6 कितना 10 है, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 8 2, फिर 10 माइनस 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 4 तो आ ही गया, 10 2 20 है 5, तो कितना हो गया 4 8 8 5 cm स्क्वायर। ओके, इम्प्लाइज एरिया ऑफ सेट 3, एरिया ऑफ सेट 3 कितना आ जाएगा 8 रूट 5 है, देखिए रूट 5 का लोग 2.26 होता है अप्रॉक्स, तो यहाँ पर 16 और वो जो पोर्शन 2 बने 18 के अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है। उधर 256 ईच आया है, सेट 1 का भी 256, सेट 2 का भी 56 और ट्रायंगल का कितना अप्रॉक्स ये 18 के लगभग आ रहा है, तो ऐसा दिख ही रहा है। चलिए पहले लिखिए वहां पे रूट 5 का 2.23 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आ जा रहा है 17.92 cm स्क्वायर। ओके, नो डाउट। चलिए क्वेश्चन 8 देखेंगे नाउ। ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स व्हिच आर ट्रायंगुलर, द साइड्स ऑफ triangle being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. Okay, find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 paise per centimeter square. Here you are given 9, 28 and 35. देखिए तुरंत नंबर्स को पकड़िए कि नंबर में क्या कॉमन आ सकता है, क्या जो है वो बाहर आ सकता है। देखिए 28 और 35 दिया होता है, देखिए दोनों में 7 है, दोनों में 7 है ना। देखिए चलिए अब आगे देखते हैं। 9, 28 और 35 है, तो यहाँ पे डिजाइन निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक ट्रायंगल एरिया निकाल लेंगे। 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर, ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ, तो पूरे आपको 16 टाइल्स का एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो 16 टाइल्स का एरिया कैसे निकलेगा वो ध्यान देना है।
चलिए सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, ये रहा क्वेश्चन आपका, है ना, ये रहा फिगर। तो ये टोटल इसमें आप काउंट करेंगे अगर, तो एक लोब देखिए, एक लोब में भी क्या है, एक लोब में 2 ट्राइंगल्स है ना, तो टोटल क्या है 8 लॉब्स है, 3 3 6 to 8, तो 8 में 6 कितना हो जाएगा, 8 लॉब्स में 16 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। और एक ट्राइंगल का डायमेंशन दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एक ट्राइंगल एरिया से हम लोग 16 का निकालेंगे, और 16 निकालने के बाद हम लोग कॉस्ट निकाल लेंगे, है ना। तो वन ट्राइंगल एरिया क्या हो जाएगा, तो हेयर सेमी पेरीमीटर, हेयर सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8, हेयर सेमी ट्रायंगल ऑफ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो 9 प्लस 28 प्लस 35/2 cm, तो कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ वन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो इम्प्लाइज एरिया ऑफ वन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल कितना, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना 36 इंटू 36 माइनस 9 मीन्स कितना 27, 36 इंटू 28 तो कितना हो गया 8, 36 35 1 हो गया cm स्क्वायर, 36 6 आ गया। और यहाँ पे क्या देखिए 9 का 3 आ जाएगा, 3 बच जाएगा, यहाँ पे क्या है फिर 8 है, 8 में 4 तो 2 आ गया, और √6 cm स्क्वायर। ओके, तो यहाँ √6 वाला फैक्टर आ गया। एरिया ऑफ वन ट्रायंगल देयरफॉर इंप्लाइज एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ 16 ट्रायंगल्स मींस एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ द डिजाइन, एरिया ऑफ द डिजाइन क्या आ जाएगा 16 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर कॉस्ट किसका निकालना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ये सब लिखना सीखिए। देखो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना आ जाएगा, what are we getting, cost of polishing is equal to what, cost of polishing is equal to what the cost 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 पैसे पर सेंटीमीटर है ना, तो 20 पैसे पर सेंटीमीटर में क्या रुपीज हाफ, तो रुपीज 1/2 16 6 3 2√6, ठीक है। ओके, वो तो रुपीज एक्चुअली क्या होता है, रुपीज 1/2 कॉस्ट पर सेंटीमीटर, तो पर सेंटीमीटर देखिए कैंसिल कैसे हो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रुपीज 1/2 क्या था पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, मीन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे, तो ये और ये कैंसिल हो गया, समझ है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो 16 और क्या उधर 16 और उधर 96 हो गया, है ना, 324 आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा 96 324 नहीं 96 है ना, तो ये आ जा रहा है हम लोग का 288 आ जाएगा, 288 288 √6 यही आ रहा है ना। ओके, तो देखिए चलिए यहाँ से मिला लीजिए, कैलकुलेट कीजिए इसको, तो √6 करते हैं अगर, तो अगेन फिर क्या होगा हम लोग के पास √6 है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग 6, तो ये कैलकुलेट करने के बाद अप्रोक्स आ जाएगा ₹5.60, ठीक है। ऐसे भी ये है लगभग 600 के लगभग है, तो 6 दिन 300 के लगभग, 3 दिन 600 तो ऐसे ही हो गया, बाकी जो पॉइंट फैक्टर है वो उसको बढ़ाएगा। तो अप्रॉक्स जो है, अप्रॉक्स कितना जा रहा है, अप्रॉक्स रुपीज 705.60 देख लेंगे चेक करके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ, चलिए इसको पहले उतार लीजिए जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास पैराग्राम है जिसका चारों साइड्स दिया हुआ है, मीन 2 पैरेलल साइड्स और 2 नॉन पैरेलल साइड्स, आपको उसका एरिया बताना है ना। One of the question is field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 30 meter. Find the area of the field. What the concept we apply here? देखिए क्या है कि दिया हुआ है आपके पास ये, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अरे भाई एक मोटे वाले मार्कर को मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, है ना, दिखते चलता है कि नहीं। अब देख क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, जो पैरेलल साइड्स हैं वो दिया हुआ 25 एंड 10 मीटर, ये 25 चलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, और ये 25 मीटर, और ये कितना है, और ये 13 मीटर है, 10 मीटर, 10 मीटर, ये 14 मीटर है, और ये 13 मीटर है। सॉरी, चलिए देखिए, ये 25, ये 10, 14, 13, ओके। हम लोग को एरिया चाहिए, इसका नाम लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। चलिए एरिया चाहिए, फील्ड है, ठीक है, एकदम सेफ ट्रेपेजियम, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। क्या करेंगे, तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला कोशिश करें लगाने के लिए, बट लगेगा कैसे, ये भी तो देखना ना कि लगेगा कैसे। देखिए हम लोग यहाँ पे तो भाई डायगोनल का कॉन्सेप्ट है, नहीं दिया है ना, नहीं दिया डायगोनल, डायगोनल कॉन्सेप्ट नहीं है, तब तो खैर डायरेक्ट हीरो फार्मूला नहीं लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला। तो एक काम तो करना ही पड़ेगा हम लोग को, हाइट हम लोग को जो है यहाँ पे एनी हाउ हाइट निकालना हो, क्योंकि कोई राइट एंगल भी नहीं दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि वो राइट एंगल दिख रहा है, 14-25 है ना, तो 14-25 अगर है तो हम लोग 14-25 अगर है तो देख लेते हैं जोड़ के, 25 है, 2-25 और 96, 2-25 और 96, तो 421 है, 2-25 और 96, 421 उसका निकलता नहीं है ना, 25 सॉरी 25 से कितना है, 6-25, 6-25 और उधर कितना आ जाएगा, 14 का 96 आ जाएगा, तो उधर आ जाएगा, उसका निकलेगा नहीं। चलिए, और घटाते भी 6-25 में से, अगर घटाते हैं हम लोग कितना, 14-96 घटाते हैं 6-25 में से, तो कितना आ जाएगा, नहीं उसका निकलेगा नहीं, इधर से तो बन नहीं रहा है, इधर से बनेगा नहीं, 14-10 वहाँ भी नहीं हम लोग बस बन पाएगा, नहीं, और 13-10 उधर भी नहीं बन पाएगा, ओके। इस राइट एंगल कोई नहीं, 25-13 चेक कर रहे हैं कि अगर पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगा तो फिर में राइट एंगल आ जाएगा, 25-13 है तो यहाँ 6 से 25 169, नहीं यहाँ भी नहीं बन पाएगा, 441 484 है, यहाँ भी नहीं बन पाएगा। चलिए, तो मजबूरी क्या कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पिंडो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो ये कंस्ट्रक्शन अलग से आप कर रहे हैं, तो क्या भाई, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर किससे, बी सी, ठीक है, ड्रॉ ए एम एंड, चलिए लिख दे रहे हैं, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड का भाई डी एन परपेंडिकुलर इस पे बी सी पे, ओके। चलिए, ऐसे एक ही से काम चल जाता। तो देखिए 25 अगर है तो ये जो पोर्शन, ये पोर्शन कितना, 10 आ जाएगा, ये पोर्शन 10 मीटर का है, क्योंकि रेक्टेंगल यहाँ पे क्या 90 खींच ही दिए हैं, अब 10 है तो बाकी बचा 25 में क्या है, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 - x हो जाएगा, है ना। अब क्या है कि पाइथागोरस देखिए लगा के हम लोग यहाँ भी ले सकते हैं, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम किससे,
फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, है ना, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या भाई, इसमें इन ट्रायंगल, किसमें इन ट्रायंगल ए बी एम एंड इन ट्रायंगल ए एम बी, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल किसमें ए एन सी, क्या हो जाएगा। तो ये जो है 14 है ना यहाँ पे ना, तो 14 स्क्वायर, देखिए 14 स्क्वायर मीन्स लिख देते हो 14 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए पोर्शन क्या हो जा रहा है 13 स्क्वायर अब माइनस क्या 15 माइनस एक्स का स्क्वायर, ओके। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज ये देखिए टोपी दोनों साइड से हट जाएगी, है ना, तो 14 196 माइनस एक्स स्क्वायर 169 माइनस, अब यहाँ पे क्या है 15 माइनस 6 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 6 का स्क्वायर अगर है तो इसको लिख दे रहे हैं 225 माइनस 30x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। इम्प्लाइज अब देखिए तो वेरी क्लियर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी माइनस स्क्वायर है तो कट जाएगा, ठीक। 196 है 169 इधर ले आते हैं तो 27 बच गया 27, और ये 225 है ही, 225 और 27 कितना हो गया 252, तो 30x 196 है ना, तो 196 है 69, और ये फिर माइनस बन गया ना तो 225, तो 196 169 कितना हो गया 225 और 27 यहाँ बच जाएगा 27 तो कितना हो गया 252, तो 30x इक्वल कितना आ गया 30 इक्वल 252 cm, देखो x इक्वल कितना आ गया x इक्वल 30 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 36 24 6 से कट ही रहा है 252/30 cm, ओके। क्या निकालना था हम लोग को, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो अब अगर निकल जाएगा एक साइड निकल ही जा रहा है, अगर एक साइड निकल ही जाएगा तो तुम आराम से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रापेजियम हाफ इंटू बेस इंटू क्या सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा, तो यही आ रहा है 30, तो ये देखिए 6 से 6 5 6 4 एंड 2, ओके 42 5 जा 6 बार में कट जाए ना 42, ठीक है 6 5 ठीक 46 जा तो 46 ओके 42 सेंटीमीटर 252 आ ही जाएगा, ठीक। अब 42/5 आ गया, नाउ दे इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज एरिया ऑफ किसका ट्रापेजियम, या फिर देयरफॉर एरिया ऑफ लिख देते हैं, एरिया ऑफ द ट्रापेजियम, एरिया ऑफ द ट्रापेजियम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रापेजियम जो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ पैरेलल साइड जो यहाँ पर है 10 और प्लस क्या 25, 10 और प्लस 10 जोड़ 25 कितना 35, ठीक है। अब गुना फिर क्या 35 गुना हाइट क्या है भाई, हाइट हम लोग के पास है 42/5 42/5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब 42/5 है तो 21 काट दे रहे हैं इससे 21 और ये 7 21 से कितना से हो गया 147 cm स्क्वायर, निकालना है क्या हम लोग को, फाइंड एरिया ऑफ फील्ड, तो आ रहा है आंसर, तो चेक कीजिए 147 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ
are we making mistake? 14, 13, some of non-match 14, 13, okay. What back is done here? 10, 10, 15, ठीक है. 14 माइनस एक्स स्क्वायर और 13 माइनस 50 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके. 196 और माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है. और यहाँ पर 169 माइनस 225 30 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. तो 196 है, 196 से माइनस क्या है 169, तो वो आ जाएगा 27 आ जाएगा. 27 और ये 225 जाएगा उधर, तो 252 हो जाएगा. 30 एक्स का वैल्यू 252/5 हो गया. तो यहाँ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड 10 + 25 35. और यहाँ पे कितना 42/5 है. तो फिर क्या हुआ है, हम लोग किसको कैंसिल किएंगे? 7 107 21 बार कट गया. 5 से कट रहा है. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. क्या निकालना है इसमें? फिल इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम व्हिच पैरेलल साइड से 25 और 10. तो 196 कैसे आ रहा है? 14 196, ठीक है. और उधर 169 वो भी सही है. 225 13 माइनस 50 माइनस एक्स स्क्वायर और 14 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. 25 में इधर एक्स निकालें, उधर 15 माइनस एक्स निकल गया है. तो 14 196 आ गया. 169 2 25 27 252, ठीक है. वैल्यू सो भी ठीक है. तब काम प्रॉब्लम इसमें हो रहा है. एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास ना. अच्छा, एक्स का वैल्यू निकाले अभी हम लोग एम का वैल्यू कहाँ निकाले? ओह सॉरी, यहाँ से मिस्टेक, हम लोग इसका वैल्यू निकाले और सीधे बढ़ गए एरिया पे. वाह वाह वाह. अरे हम लोग को तो हाइट चाहिए ना, एक्स थोड़ी हाइट है. हाइट क्या है? हाइट जो है वो इनफैक्ट क्या है? हाइट देखिए, हाइट एम है या फिर डी एन है. मीन्स या तो स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है या फिर ये वाला है. दोनों सेम है. हम लोग डायरेक्ट पढ़ गए. देयरफॉर यहाँ पे क्या हाइट, देयरफॉर इम्प्लाइज हाइट क्या? इम्प्लाइज हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम क्या? शॉर्ट में पैरेललोग्राम कैसे लिख सकते हैं हम लोग? एम है ना. एम इक्वल्स टू क्या? डी एन. तो कितना हो जाएगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 14 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. या फिर ये यहाँ से लिख सकते हैं हम. तो 14 स्क्वायर मीन्स 196 माइनस क्या 196 मीन्स 42/5 का स्क्वायर. 42/5 का स्क्वायर. तो 42/5 का स्क्वायर अगर करेंगे आप तो ऐसा करते हैं 42 का स्क्वायर लिख ही देते हैं, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा ही आपको, कोई उपाय है नहीं. तो 42 का स्क्वायर तो 25, ठीक है. ये सी एम हो गया इक्वल टू. अब यहाँ पे देखिए 25 गुना 196 करना पड़ेगा आपको. तो 25 गुना 196 करते हैं तो उधर कितना आ गया? 5100 4900 आ जा रहा है वो. ओके एग्जैक्टली. तो 49 में 1764 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3136. ये आ जा रहा है 49 में 17 जा रहा है ना. 49 में 49 17 जा रहा है. तो 3136/25 मीन्स ये रूट में, और ये आगे कितना 5 cm ये आ रहा हाइट. ओके. तो वो लग रहा है रूट 3136 जो है उसका स्क्वायर रूट कुछ आना चाहिए. देखिए गौर कीजिए.
3136 है ना, तो ये जो है 50 नहीं 50 नहीं 54 का देखते हैं, 54 का 56 का स्क्वायर आता है क्या? 55 का तो 30 25, 56 का नहीं 56 का भी नहीं आ रहा, 56 का 6 स्क्वायर 36 हो गया, 63 हाँ ओके, ये एग्जैक्ट 56 का स्क्वायर आएगा, 56 का मतलब 56 3136 आता ही, सॉरी ठीक है। देखिए तो 56 आ गया यहाँ पे इक्वल टू 56। अब आगे को मिटा देते हैं, therefore area of the parallelogram, therefore area of the parallelogram, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कितना आ जाएगा? इक्वल टू क्या? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 15 प्लस क्या था 10 प्लस 25 मीन्स 35, ओके। सम ऑफ पैरेलल साइड 10 ही, हाँ 10 और 15 में ठीक है। और ये सब दिया हुआ मीटर में, सब मीटर में दिया हुआ है, ध्यान देंगे सब मीटर में दिया हुआ है, मीटर मीटर ठीक है। जहाँ जहाँ भी सीएम लिखा भी गया होगा देखिए उसको मीटर समझ जाएंगे। चलिए तो हाइट कितना आ गया? हाइट आ गया हम लोग का यहाँ पे अभी कितना है उसका 56, ऊपर वाले का कितना है 56 है ना, ठीक है। तो 56/5 7 18 है ना, सॉरी ये 28, तो ये आ गया 196 मीटर स्क्वायर। इट्स फाइन, नोट डाउन, नोट कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो आपका 12.1 और 12.2 कंप्लीट हो गया है। देखिए सीखना है हम लोगों को, अब ऐसे ऐसा नहीं कि एकदम फास्ट में, मतलब फास्ट में तो बताने के लिए मतलब जैसे अभी जितना भी टाइम लगा उसको 1/3 में हो जाएगा, बट हमको तो अपना नॉलेज दिखाना नहीं है, हमको अपना नॉलेज अपना स्पीड दिखाना नहीं है ना, आपका स्पीड बढ़ाना है, आपका स्पीड बनाना है, आपका स्पीड बढ़ाना है, हमको अपना स्पीड नहीं बढ़ाना है। फिर तो हो जाएगा भाई कि आप एक्टर का एक्टिंग देख रहे हैं, एक्टर का एक्चुअली आपको भी क्या करना है, आपको नॉलेज क्या करना है, नॉलेज जो है आपको इम्प्रूव करना है। नहीं, बहुत लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि भाई बहुत जल्दी बना देते हैं, बहुत फास्ट बनाते हैं, एकदम तुरंत सेकंडों बना देते हैं। तो भाई सेकंडों में उनकी एबिलिटी है ना, आप बना पा रहे नहीं, आप उनके पास क्यों जा रहे हैं? आप कोई मूवी थोड़ी देखने जा रहे हैं, आप कोई थिएटर थोड़ी नहीं जा रहे हैं, आप सीखने जा रहे हैं। तो सीखने जा रहे हैं तो उसको देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा ना, हर एंगल से देखना पड़ेगा। मीन्स ईच एंड एवरी जगह आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। और क्वेश्चन मार्क आने का मतलब नहीं कि आप दनादन क्वेश्चन डालने लगे। क्वेश्चन मार्क आने का मतलब है कि आपको ईच एंड एवरी टाइम सोचना है। हाउ मीन्स WH के फॉर्म में सोचते रहना है, WH के फॉर्म में, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ओके। वॉचिंग वेट, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर हम आएंगे।